जफर मंतावरी साहब की मेरे क़यादत बाइकर से गुजारिश है कि जफर साहब की गाड़ी के पीछे है प्लीज़, जो बाइक वाले पीछे है प्लीज़, जफर साहब की गाड़ी को आगे रास्ता दें। जलसे है कि रैली का असल मकसद क्या है, इस हद तक न ले जाए कि इसमें बहुत का नुकसान हो। इसी तरह से हम ये भी चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर दूरियाँ पैदा करने के लिए चाहे वो ईसाई दूरी है। जाहिद बख्तारी साहब चेयरमैन के ज़रिए कहते जो लोग हैं यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। बहुत सी ताकतें पाकिस्तान को चलना चाहती हैं, लेकिन हम सारी ताकतों में उनकी इसमें बहुत शानदार रैली निकाली, बलीवरी से लेकर फैज़ाबाद और फैज़ाबाद से वापस संतोष की तरफ जा रही है। मेरे पूरे पाकिस्तान की आवाम से ये अपील है और हुक्मरानों से ये अपील है कि पाकिस्तान आवाम का है, आवाम इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। जो दहशतगर्दी है जिसके ऊपर आप कहते हैं कि इनकी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, आपको पता है कि वर्दी कौन पहनता है, इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और ये कैसे लाइफ गुजार रहे हैं और जिनके साथ क्या क्या मुश्किलात होती हैं इनको तो पता नहीं होता और 5 मिनट के बाद उनको ऑर्डर मिल जाता है कि आपने फलानी जगह पहुंचना होता है। पीछे इसकी माँ है, बाप है, बेटी है, बच्ची है, बीवी है, किसी की परवाह नहीं करते, ये निकलते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए। और मुझे अफसोस है जिन हुक्मरानों के वाले बच्चे बाहर पाकिस्तान से बाहर अय्याशी करके बैठे हुए हैं और ये पाकिस्तान के हसासे जो है ना इनके वो बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं और पाकिस्तान के गरीब आवाम को जो पानी पीने के लिए नहीं मिलता और ये लोग अय्याशी कर रहे हैं और ये यहाँ से ही पाकिस्तान के अवामों का खून चूसते हैं और फिर वोट के लिए आ जाते हैं। और फिर ये जो तरह आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते में 2 दफ़ा पेट्रोल ज़्यादा हो गया, तीसरी गई ज़्यादा हो गई है। ये वो कामयाब हुक्मरान थे जो कह रहे थे कि ये खिलाड़ी आया हुआ है, इसको हुकूमत का पता ही नहीं है, अभी तक तजर्बाकार है, अभी ये किधर सोए हुए हैं। अभी ये अफसोस की बात ये कि जो हमारी हुक्मरानी लंदन से हो रही है तो एक भगोड़ा है, भगोड़ा इसलिए कहते हैं जिसने पाकिस्तान छोड़ा है, पाकिस्तान के बच्चों के लिए लड़ा रहे हैं, लेकिन अपने खुद वो बाहर बैठा हुआ है, उनके जो बेटे कद्दू आलू जैसे बैठे हुए हैं वो अरबपति हैं और पाकिस्तान के गरीब के बच्चे जो है वो एक टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं। सिंध में देखो, सिंध में जो गरीब बच्चे हैं वो प्यास के भूख के वो मर रहे हैं और उनके जो कुत्ते काटते हैं उनके दवाई नहीं मिलती, उनके बड़े बड़े हालात में कुत्ते सोए होते हैं। अफसोस कि अभी नया प्राइम मिनिस्टर जो है अभी उसमें सुनने में ये है कि उन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया है अपने वज़ीर हाउस में। क्या 10 करोड़ का स्विमिंग पूल लाजमी है या आवाम के लिए कपड़ा रोटी या ये पेट्रोल सस्ता करना लाजमी है? इसके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम तक आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, कैमरामैन हसन अली के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।